चरण सिंह सापरा साहब, मेरा पहला और सीधा सवाल, आप एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो है अडानी को फेवर किया, अडानी की संपत्ति को बढ़ाने के लिए किया, और अब बात यहां तक आ गई कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं या अडानी की कंपनियों के प्रधानमंत्री। एक ने प्रदर्शन में यह भी बात कही, संजय सिंह आपके नेता। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या इसको जनता को आप समझा पाएंगे कि हाँ इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है? निश्चित रूप से जिस तरह से नरेंद्र मोदी और उनकी तमाम सारी सरकार अडानी के ऊपर जवाब देने से पलट रही है या दूर भाग रही है, इससे नजर आता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। आखिर विपक्ष पूछ क्या रहा है? विपक्ष यही पूछ रहा है ना कि अमृत काल में ये मित्र काल को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? अडानी की लूट पर मोदी म्यूट क्यों है? और अडानी नरेंद्र मोदी की टूल किट का हिस्सा है या फिर मोदी अडानी की टूल किट का हिस्सा है? ये मोदी और अडानी की प्रेम कथा, अमर प्रेम कथा जो है, ये क्या है? इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि किस तरह से ये फर्जी कंपनियां बनी। अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आया है तो उसकी तहकीकात क्यों नहीं होनी चाहिए कि 38 फर्जी कंपनियां बनी, मार्केट को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया गया, लोगों के पैसे फंसाए गए। LIC जैसी और SBI जैसी जो हमारी बड़ी संस्थाएं हैं, वो अपने महारत्नों और नवरत्न कंपनियों से पैसे निकाल करके अडानी के उस फंड में डाल रहे हैं जहां पर जो साधारण म्यूचुअल फंड है वो पैसे डालने को तैयार नहीं था। इसकी तहकीकात कौन करेगा? इसकी तहकीकात तो JPC से ही हो सकती है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी बनाई भी है तो उसका रेफरेंस जो है, रेफरेंस फ्रेमवर्क जो है वो अलग है। वो खाली जो उसका मोटा मोटा रेफरेंस है उसके ऊपर वो काम करेगा। वो ये नहीं देखेगा मोटा मोटा रेफरेंस तो शेयर बाजार की मार्केट या चरण सिंह साहब, मेरा सीधा सवाल है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो तो सभी मुद्दों पर गौर कर रही है ना, सभी मुद्दों पर गौर कर रही है, और उसमें इस तरह के लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नहीं मांगे, सुप्रीम कोर्ट ने खुद तय किए हैं ना। और आप भी तो ये कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हो जाए, जांच हो गई। वो मात्र सिर्फ रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर काम करेगी। वो ये नहीं देखेगी कि कौन सी शेल कंपनियां बनी थी, कितनी शेल कंपनियां बनी थी। वो ये नहीं देखेगी कि शेल कंपनियों को पैसा कहां से आया। वो ये नहीं देखेगी कि बेनामी प्रॉपर्टियां कितनी हैं। वो ये नहीं देखेगी कि मार्केट को इन्फ्लेट किया गया। वो ये नहीं देखेगी कि LIC और SBI ने अपनी रत्न और महारत्न और नवरत्न कंपनियों से पैसे निकाल करके अडानी में क्यों लगाए। ये तमाम सारे प्रश्न जो हैं ये वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी नहीं देखने वाली है। शहजाद पूनावाला जी, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के अधिकार सीमित है, और चरण सिंह सापरा साहब का गंभीर आरोप है कि आपने नवरत्न कंपनियों के पैसे अडानी पर लुटाए हैं और आम जनता को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। देखिए, एक एक करके मुझे जवाब देने दीजिए, और मुझे उम्मीद है कि कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे मैंने इनकी बात सुनी, अगर सुप्रीम कोर्ट में इतना ही इनको अविश्वास है तो इन्हीं की कांग्रेस की नेता जया ठाकुर, मध्य प्रदेश कांग्रेस की महिला मोर्चा की वो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने ही याचिका डाली है। बाय द वे, क्या चरण सिंह सापरा को ये बात पता है? दूसरी बात, संसद की एक गरिमा और एक वो होता है कि कभी भी जो मैटर सब जुडिश होता है उसके ऊपर पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन नहीं होता। चलिए, पर मान भी लेते कि आपको पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन चाहिए, पर आपको पार्लियामेंट में भरोसा कब बचा है? आपने तो अभी संसद के विषय में, और संसद छोड़िए, भारत की संप्रभुता के विषय में राहुल गांधी क्या बोलकर आए? बोलकर आए कि देखिए, भारत में तो डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप इसमें हस्तक्षेप करे। ये उनका बयान, और ये इकलौता बयान नहीं, निकोलस बर्न्स को भी उन्होंने यही कहा था। इसके अलावा मणिशंकर अय्यर भी गए थे पाकिस्तान की, भाई हमें मदद कीजिए, मोदी को हटाना है। ये बार बार विदेशी ताकतों का इंटरवेंशन मांग करना, क्या आज सवाल सिर्फ इतना है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुझे पार्लियामेंट के रेमेडी चाहिए, पर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि पार्लियामेंट तो बिल्कुल पंगु है जी, पार्लियामेंट में कोई विश्वास ही नहीं है और पार्लियामेंट चल नहीं रहा है, इसलिए आप आकर इंटरवीन कीजिए। तो क्या सबसे पहले राहुल गांधी को पार्लियामेंट को बदनाम करने के लिए और पार्लियामेंट की गरिमा पर और हमारी संप्रभुता पर हमला करने के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? दूसरी बात, उन्होंने अडानी पर बड़ी लंबी चौड़ी बातें की। चलिए, इनको सुप्रीम कोर्ट के पैनल पर भरोसा नहीं है। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूं, चरण सिंह सापरा जी, आप तो तब अध्यक्ष थे ना मुंबई के, महाराष्ट्र के, जब MVA की सरकार, आपकी सरकार ने दिघी पोर्ट दिया था अडानी को। अब तक उसके ऊपर क्या हुआ है बताइए जरा, कि उन्होंने करप्शन से दिया था। राजस्थान में सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट दिया है, 1600 एकड़ जमीन दी, हेक्टेयर जमीन दी है, कैंसिल किया है राजस्थान की सरकार ने। पंजाब में भी आप ही ने प्रोजेक्ट दिया था, कैंसिल किया है। अरे बाकी तो छोड़िए, 1985 में सबसे पहला ब्रेक अडानी को PLC में आपकी राजीव गांधी की सरकार ने दिया। मुंद्रा पोर्ट कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गुजरात में दिया। जिस प्रकार से वो लिस्ट हुई तब कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी। 2006 से 8 में SEZ प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी ने दिया। 2010 में थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से सबसे बड़े पावर सप्लायर और बने, तब आपकी सरकार थी। आपके और आपके सहयोगियों ने दिया। पर एक सेकंड चरण जी, मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं। देखिए, एक सेकंड चरण जी, एक ही चीज पूछना चाहता हूं आपसे। यह है राहुल गांधी का बयान निकोलस बर्न्स को।
with Ambassador Nicholas Burns from Harvard Kennedy School. Rahul Gandhi asked, why didn't the US say anything on what is happening in India? Rahul alleged that democracy in India is dead, accusing the BJP of capturing the institutions of India. Rahul Gandhi claimed that he निकोलस बर्न्स से कहते हैं कि राहुल गांधी की यूनाइटेड स्टेट्स का एस्टैब्लिशमेंट कुछ बोलता नहीं। चरणजीत जी, आपका और मेरा झगड़ा हो सकता है, आपका पिताजी से आपका झगड़ा हो सकता है, क्या आप अपने पिताजी की शिकायत किसी पड़ोसी को करने जाते हैं? यही मैं कह रहा हूं कि चलिए बाकी के जितने भी डिफरेंसेस हो हम उसको इधर सुलझा सकते हैं, परंतु एक विदेशी हस्तक्षेप की मांग करना, क्या आपको नहीं लगता ये संप्रभुता पर हमला है? और क्या इसके लिए सबसे पहले माफी होनी चाहिए? सब चीजों को मिक्स मत करिए। क्या राहुल गांधी ने ये बयान देकर कि देश में प्रजातंत्र खतरे में है, जुडिशरी, इंस्टीट्यूशंस, ईसी, प्रेस और बाकी की बात कर लीजिए, और डेमोक्रेसी तो एक तरह से खत्म ही हो गई है। तो जब डेमोक्रेसी खत्म है तो संसद की जेपीसी, चंद्रसिंह साहब, सापरा साहब, समझा दीजिए आप। संसद है मतलब डेमोक्रेसी है ना। क्या ये बयान जिसको बीजेपी क्लेम कर रही है कि देश विरोधी है, आपको ठीक लगता है? देखिए, डेमोक्रेसी का गला घोटा गया, ये क्यों कहा गया है? क्योंकि जब खरगे जी और राहुल गांधी जी बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो उनके कई सारे वक्तव्य को एक्सपंज किया जाता है। बल्कि वैसी ही आपत्तिजनक बातें अगर राजनाथ सिंह या बीजेपी के नेता करते हैं तो उसको अभी मेरी बात पूरे होने दी। देखिए, एक बात बताऊं दीपक जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोले कम से कम 5 मिनट, आपने एक बार भी नहीं टोका। 5 मिनट उससे पहले आप बोले देंगे। चरण सिंह सापरा साहब, सबसे पहले 5 मिनट आप सवाल बोले। पूछा, आपने सवाल, दीपक जी अगर सवाल पूछते हो तो उत्तर लिया करिए ना। फिर बाद में 500 सवाल पूछिए, मैं 500 उत्तर देने के लिए चलिए दीजिए। तो जब कांग्रेस के नेता बोलते हैं तो उनके शब्दों को एक्सपंज किया जाता है। जब कांग्रेस के नेता खड़े होते हैं तो उनकी माइक को म्यूट किया जाता है। जब कांग्रेस के नेता सदन से बाहर भी बोलना चाहते हैं तो वहां भी दिक्कत होती है। और अगर कोई पत्रकार और अगर कोई नेहा राठौड़ जैसी गायिका जो है, लोक गायिका, वो अगर किसी बीजेपी की सरकार का चाल चरित्र और चेहरा बताती है अपने गीतों में, तो उसके ऊपर भी केस होता है। तो फिर लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच की हत्या नहीं हो रही है क्या? जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाई गई, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है क्या? आप सत्ता बल, धन बल और बाहुबल से सरकारें गिराते हो, चाहे कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उससे पहले गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये तमाम सारी सरकारें आपने किस तरह से गिराई हैं। तो वो लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है? इसी हत्या की बात राहुल गांधी जी ने की है। और जहां तक माफी मांगने की बात करते हैं, माफी तो नरेंद्र मोदी जी को मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कैलिफोर्निया में, चीन में, सियोल में, साउथ अफ्रीका में जाकर के कहा कि हमें शर्म आती है इस देश में हम पैदा हुए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये देश, ये लोकतंत्र, ये लोग, ये कोई लोग हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य 2015 का, उससे पहले का वहां का है, विदेश का। और अरुण जेटली सदन में खड़े होकर के कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने ऐसी सारी बातें की है तो कोई गैग का ऑर्डर नहीं है। फिर अरुण जेटली शरद यादव जी को भी कहते हैं, मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा, शरद यादव जी को कहते हैं कि आपके नेता और हमारे नेताओं। दीपक जी मुझे थोड़ा 10 सेकंड दे दीजिए। मैं जानता हूं, पर दीपक जी 10-15 सेकंड दे दीजिए, क्योंकि सभी लोग मेरे खिलाफ। फिर राहुल गांधी दूसरी बार माफी मांगने की तो आपको भी दूसरी बार का मौका बिल्कुल 10-15 सेकंड। Zee News.